हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल wishful.com। आई एम आरती और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड बिल्स सबका टाइम पर पेमेंट करते हुए भी हमारे क्रेडिट स्कोर में डाउनफॉल क्यों दिखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, डोंट पैनिक, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है जो हर कोई फेस करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आप कितना जल्दी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और इस चीज़ के लिए स्टेप्स लेते हैं ताकि इन फ्यूचर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकें। सो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने आपके लिए कुछ रीजंस लिस्ट आउट किए हैं जिनकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होता है, और उनके सोल्यूशंस भी दिया है ताकि आप इस चीज़ को फ्यूचर में अवॉइड कर सकें। सो ये रीजंस है क्या? फर्स्ट ये रीज़न है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो, मतलब आपका जो क्रेडिट लिमिट आपके पास अवेलेबल है उसका यूसेज आप कितने लिमिट तक करते हैं। सेकंड आपका है आपकी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन का रिपोर्ट होना आपके बैंक या एनबीएफसी के थ्रू आपके क्रेडिट ब्यूरो के पास में। थर्ड आपका आता है आपके जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अवेलेबल लिमिट का कम होना, उसमें रिडक्शन होना। फोर्थ पॉइंट आपका आता है आपके अकाउंट में मल्टीपल इंक्वायरीज का हिट होना, या फिर एक ही टाइम पर आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बैंक या एनबीएफसी से लेते हैं। फिफ्थ आपका पॉइंट आता है आप अपने कोई भी पुराने अकाउंट को क्लोज करते हैं, मतलब कितना भी पुराना आपका क्रेडिट कार्ड है आप उसको बंद कर रहे हैं, उसका भी क्रेडिट स्कोर में हिट करता है। लास्ट पॉइंट आपका आता है, लास्ट रीज़न आपका है क्रेडिट मिक्स, मतलब आप किन किन तरीक़ों के लोन को चला रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, कितने तरीके के आप लोन अपने क्रेडिट रिपोर्ट में मेंटेन करके रखते हैं। सो अभी हम इन रीज़न्स को डिटेल में बात करेंगे कि इनका इफ़ेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर कैसे है और आप इन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो की। आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो मतलब अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको हर कोई आके बताएगा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप कितने लिमिट तक इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आइडियली कितना यूज़ करना चाहिए। आइडियली ये परसेंटेज को 30% तक सेट किया गया है। अगर आप 30% तक अपना अमाउंट यूज़ करते हैं अपनी अवेलेबल लिमिट का, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए वेल इनफ है। आपका इससे क्रेडिट स्कोर हिट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप ये यूसेज को इंक्रीज़ करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर होगा। सेकेंड आपका आता है आपके अकाउंट में मल्टीपल इंक्वायरी हिट होना, या फिर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अवेल करना। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, आप जगह जगह पर अप्लाई करते हैं, अपनी फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड करते हैं, अपना पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आप सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका डायरेक्ट हिट क्रेडिट स्कोर पर जाता है। या फिर एक ही टाइम पर आपने क्रेडिट कार्ड भी ले लिया है, पर्सनल लोन भी ले लिया है, होम लोन भी ले लिया है, उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर जाता है। इस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके बारे में पहले आप रिसर्च कर लें, मार्केट स्टडी कर लें कि किस बैंक या एनबीएफसी से आपको अप्रूवल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं और कहाँ से आपको ईजिली ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तभी आप उन्हीं बैंक्स के पास में जाके ये प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करें, तो आप अपने क्रेडिट स्कोर को हिट करने से बचा सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट ना लेने के बजाय आप थोड़े थोड़े टाइम गैप पर अपने प्रोडक्ट्स को अवेल करें, तो भी आप अपने क्रेडिट स्कोर को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन का रिपोर्ट होना, जो आपका बैंक या फिर एनबीएफसी अनजाने अनजाने में आपके क्रेडिट ब्यूरोज, जो हमारी 3 मेजर क्रेडिट ब्यूरोज हैं, उनको रिपोर्ट कर देते हैं जाने अनजाने में। तो उसके लिए अगर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, रेगुलर चेक रख रहे हैं क्रेडिट रिपोर्ट पर, तो आपको पता चल जाती है। अगर ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व आप करते हैं तो आप एक डिस्प्यूट लेटर लिख सकते हैं अपने क्रेडिट ब्यूरो के पास में, तीनों ब्यूरोज के पास में, और उस बैंक और लेंडर के पास में जिससे आपको ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो उस 30 दिन के अंदर अगर आपकी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका जो डिस्प्यूट आपने रेज किया है वो वैलिड है, तो 30 दिन के अंदर ये रिजॉल्व हो जाएगा और आपको इसके लिए रिटन लेटर भी क्रेडिट ब्यूरो और बैंक की साइड से मिल जाएगा।
तो ऐसे भी आप अपने क्रेडिट स्कोर को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं और ड्रॉप होने से बचा सकते हैं। फिर आपका आता है आपकी कोई भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कम होना। ये बैंक और एनबीएफसी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर बैंक और एनबीएफसी ये डिसाइड करते हैं कि अभी आपका क्रेडिट लिमिट रिड्यूस होना चाहिए। या तो आपने अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड कितने ही टाइम से यूज़ नहीं किया है तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट रिड्यूस हो जाती है, या फिर जहाँ पर हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल है, अस्थायी है, वहाँ पर भी आपका बैंक या लेंडर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को रिड्यूस कर सकता है आपके क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कोविड-19 की, जहाँ पर कितने ही क्रेडिट कार्ड यूज़र्स ने इस चीज़ को फेस किया है, उनकी क्रेडिट लिमिट को रिड्यूस किया है उनके क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए। सो यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स का टाइमली यूज़ कीजिए, उनको कम्प्लीटली अनयूज़ मत होने दीजिए। फिफ्थ हम बात करते हैं आपके किसी भी पुराने अकाउंट का बंद होना। मतलब कितना भी पुराना आपका क्रेडिट कार्ड है, लाइक 5-6 साल पुराना या उससे भी पुराना आप कोई क्रेडिट कार्ड बंद कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट हिट भी आपका क्रेडिट स्कोर पर होता है, वहाँ भी आपके क्रेडिट स्कोर में ड्रॉप होता है। सो आपका ये जो क्रेडिट कार्ड का अपने पुराने अकाउंट का बंद करना है, ये आपका लेंथ को कम कर देता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ होती है उतना ही आपका स्कोर हेल्दी होता है। आप जैसे ही वो अकाउंट बंद करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी हो जाती है और आपका यूटिलाइजेशन रेशियो, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हाई हो जाता है, जिससे आपका डायरेक्ट हिट क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। सो आपको सजेस्ट क्या करते हैं कि आप उसको अकाउंट को बंद मत करें, थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो क्रेडिट कार्ड आपका हाई मेंटेनेंस है और आपसे अफोर्ड नहीं हो पा रहा है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका थोड़े टाइम तक 10 साल तक आपका ये उसमें दिखेगा क्लोज्ड अकाउंट में, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर आपका क्रेडिट स्कोर एक हेल्दी ट्रैक पर चल पड़ेगा। लास्ट हम बात करते हैं आपके क्रेडिट मिक्स की। मतलब आपने किस किस तरीके के लोन लिए हुए हैं और आपने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है और आप उनकी टाइमली पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आप सिर्फ उसी को यूज़ कर रहे हैं तो मे बी ये आपका क्रेडिट स्कोर में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करे उसको हेल्दी बनाने में। तो यहाँ पर क्या सजेशन है कि आप छोटा या कोई भी पर्सनल लोन ले लीजिए, जस्ट आपका एक क्रेडिट मिक्सचर बनाने के लिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, पर्सनल लोन भी है, जो आपका हेल्प करेगा आपके क्रेडिट स्कोर को बूस्ट करने में और आपके क्रेडिट रिपोर्ट को एक हेल्दी क्रेडिट रिपोर्ट बनाने में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए हों। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं इस वीडियो के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और अपने क्रेडिट रिपोर्ट का कंटिन्यू रिव्यू करने के लिए, ताकि आप उसको हेल्दी मेंटेन कर सकें, आप अपना फ्री सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.wishpin.com पर, जो आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करती है, जिसके हेल्प से आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को मेंटेन कर सकते हैं और ट्रैक रख सकते हैं।